नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी शिवपुरी से आज फिर से आपके बीच उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज की पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक, जिसमें साधकों के 100 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। उनमें से 34 प्रश्नों के जवाब पिछले एपिसोड तक आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। आज आगे के प्रश्नों के जवाब लेकर मैं उपस्थित हूँ। प्रारंभ करते हैं। क्या आत्मा परमात्मा में मिल सकती है? परमात्मा सत्ता सब जगह व्याप्त है और वह अविभाजित है, इसीलिए आत्मा को परमात्मा में मिलने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। जैसे 7 घड़े एक साथ रखे हों तो सूर्य का प्रतिबिंब उन सभी घड़ों में दिखाई देगा, और उनमें से एक घड़े को फोड़ दिया जाए तो सूर्य का प्रतिबिंब उस घड़े से लुप्त हो जाएगा। यद्यपि सूर्य सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही आत्मा सब जगह व्याप्त है, उसमें हेर फेर नहीं है। अगला प्रश्न, क्या गुरु बदले जा सकते हैं? गुरु परमात्मा का नाम है। परमात्मा एक है, इसीलिए उन्हें बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। मार्गदर्शक जिन्होंने हमें यथार्थ ज्ञान नहीं दिया है, उन्हें हम बदल सकते हैं। वे मार्गदर्शक जो हमें साक्षात्कार करा दें, वास्तविकता का बोध करा दें, वे मार्गदर्शक नहीं बदले जा सकते। अगला प्रश्न, क्या केवल साधना में बैठने से शांति मिल सकती है? साधना में बैठने से हमें केवल साधना की अवधि तक ही शांति का अनुभव होता है, क्योंकि उस समय हम साक्षी भाव में रहते हैं, हम कुछ नहीं करते। यदि साधना के उपरांत दिन भर के प्रत्येक कार्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि हम कुछ नहीं करते, जो भी कार्य हो रहा है प्रकृति का है और प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, तब हम दिन भर शांति का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, इसकी पुष्टि के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जब अशांति आवे तो यह स्मरण हो जाए कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मस्तिष्क शीघ्र ही संतुलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह जानकारी कैसे हो कि साधक प्रगति पर है? साधना के समय कई प्रकार के आंसू होते हैं, कई प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। साधना में ज्यादा समय तक बैठे भी रहते हैं कई लोग, प्राणायाम इत्यादि भी होते हैं। यह सब देखकर ही लोग प्राय समझने लगते हैं कि साधक प्रगति पर है, परंतु वास्तविकता यह है कि साधक के दैनिक कार्यों में आने वाली विषम परिस्थितियों के समय अथवा शांति के समय जिस साधक को यह विचार शीघ्र आ जाए कि सब काम भगवती करा रही है और जो भी हो रहा है उसमें अवश्य ही कोई ना कोई हित छिपा हुआ है, तो साधक की अशांति तुरंत शांति में बदल जाए। अगला प्रश्न है, यह कहाँ तक ठीक है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है? ब्रह्म की सत्ता से ही जगत उत्पन्न है, इसलिए दोनों एक है। जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश फैलाती हैं, अगर सूर्य न हो तो प्रकाश कहां से आएगा? सूर्य को यह जानकारी नहीं कि उसकी किरणें प्रकाश फैला रही हैं, वह तो स्वयं प्रकाश है। जैसे सूर्य और उसकी किरणें दोनों सत्य हैं, इसी प्रकार ब्रह्म और जगत दोनों ही सत्य हैं। ब्रह्म और जगत में केवल इतना अंतर है कि ब्रह्म अखंड सत्ता है, इसलिए उसे निर्विकारी कहते हैं, और जगत परिवर्तनशील है, इसीलिए उसे विकारी कहते हैं। इस कारण प्रायः लोग ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है ऐसा कहने लगते हैं। अगला प्रश्न है,
जीव ईश्वर का अंश होने पर भी लोग उसे विकारी क्यों कहते हैं? प्रभु सत्ता प्रत्येक जीव के अंदर है, इसीलिए जीव व ईश्वर दोनों पृथक नहीं, एक है। परंतु लोग अपने अहंकार मैंपन को ही जीव कहने लगते हैं, इसीलिए वे अपनी समझ से ही विकारी हैं। जिन्हें शक्ति का अनुभव होकर वास्तविकता की जानकारी हो जाती है, वे अपने को निर्विकारी सत्ता का ही एक अंश मानने लगते हैं। अगला प्रश्न है, क्या प्रत्येक साधक का अहंकार ही कार्य करता है? प्रत्येक साधक के सभी कार्य अहंकार द्वारा ही होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में 3 तरह के अहंकार होते हैं: स्वामी भाव, सेवक भाव और साक्षी भाव। आदेश देते समय स्वामी भाव कार्य करता है, कार्य करते समय सेवक भाव कार्य करता है और साधना में बैठते समय साक्षी भाव कार्य करता है। इस प्रकार साधक के सभी दैनिक कार्य उसके अहंकार द्वारा ही होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।